हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इमेजिनेशन मैकेनिकल एकेडमी। तो जैसा पिछली दो क्लासों में हमने टाइम एंड वर्क शुरू किया है और आज भी टाइम एंड वर्क के कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक किसी कार का 2/5 भाग 12 दिन में कर सकता है तथा बी अकेले उसी कार का 2/3 भाग 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो चलिए देखिए, ए किसी कार का 2/5 भाग, देखिए अगर कार्य पूरा है 5 है तो उसमें केवल ये 2 भाग जो है ए करता है। अगर टोटल कार्य 5 होगा तो उसमें सिर्फ ए जो है 2 भाग करता है, वो भी कितने दिन में, 12 दिन में। तो देखिए ए अगर 2/5 काम 12 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। अगर 5 में से 2 काम 6 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6। तो 5 दिन में कितना करेगा, 30। तो आप इसको, ये तो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप इसको सीधा सीधा ऐसे कर दीजिए, इसका उल्टा करके गुणा कर दीजिए। 2 छक्के 12, 6 पंचे 30। मतलब कि ए जो है उस कार्य को 30 दिन में पूरा करेगा। देखिए ए पूरा करेगा कितने दिन में, 30 दिन में। भाई अगर टोटल काम 5 था उसमें से 2 काम 6 दिन में करता है तो यानी एक दिन में एक दिन में 6 काम करेगा तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 30 काम। ठीक है। देखिए तथा भी अकेले उस कार्य का 2/3 भाग 30 दिन में। अगर 2/3 भाग 30 दिन में करता है तो यानी कि 1 भाग 15 दिन में करेगा तो 3 भाग 45 दिन में करेगा। देखिए कैसे 2/3 भाग ये जो है 30 दिन में करता है, ठीक है ना। 3 भाग में से 2 भाग ये 30 दिन में करता है, यानी कि एक भाग कितने में करता होगा, 15 दिन में। तो 3 भाग कितने में करेगा, 45 दिन में। ये तो नहीं समझ आता है तो आप डायरेक्ट ऐसे करिए, 30 में 3/2 से मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 45। ठीक है ना। ये होता है 45 दिन में पूरा काम करेगा ये। तो बी जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा, 45 दिन में। अब देखिए, अब इन दोनों का ले लीजिए एलसीएम। देखिए कितना आएगा, इसका आएगा 90। देखिए ठीक है ना, 45 दूना 90, 30 यही 90। मतलब कि बी की क्षमता 2 है, ए की क्षमता 3 है। ठीक ठीक है ना। और क्वेश्चन में तो ये जो तार है ना, इससे अभी तार में हम नए हैं ना तो इसलिए तार को मैनेज करने में दिक्कत होती है। तो पूछ रहा है कि यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए ये जो 90 आता है इसको हम पहले भी क्लास में आपको बताएं, ये जो है टोटल वर्क आता है ये। और जो ये 3 और ये जो 2 आता है ये क्षमता आती है, ठीक है ना, इफिशियंसी। मतलब कि ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है। तो देखिए दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 और ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम ये करेगा, 2 काम ये करेंगे, कितना, 5 काम। ठीक है ना। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे और दोनों को मिलकर काम कितना करना है, 90 काम करना है ना। तो देखिए इनको 90 काम करना है और एक दिन में 5 काम करते हैं, तो जब इसको आप डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 18 पंचे 90, 18 दिन। दोनों एक दिन में मिलकर 5 काम करेंगे तो 90 काम कंप्लीट करने में 5 जो है 90 को 5 से भाग देंगे तो आएगा 18। तो 18 दिन में पूरा काम ही कंप्लीट करेंगे। ये था आपका पहला क्वेश्चन। और नीचे दूसरा क्वेश्चन लिखा है, ए अकेले किसी कार का 1/3 भाग 4 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेले उसी कार का 40% भाग 8 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें और 4000 रुपए का भुगतान प्राप्त करते हैं तो दोनों का हिस्सा बताओ। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें पिछले क्वेश्चन जैसा ये वाला क्वेश्चन था वैसे ये भी है, बस ये है कि इसमें जो है आपको जो काम करने के बदले जो आपको राशि मिली है वो 4000 रुपए दी है और उस राशि को पूछा कि दोनों में कितना कितना मिलेगा। देखिए तो कैसे करते हैं इसको, इसका सोल्यूशन हम यही करते हैं। देखिए ए अकेले 1/3 भाग 4 दिन में करता है। देखिए फिर वही बात, अगर टोटल काम 3 होगा, 1 भाग ये 4 दिन में करता है तो 3 भाग कितने दिन में करेगा, 4 3 12 दिन में। तो ए जो है पूरा काम कितने दिन में करता होगा, 12 दिन में। अगर आपको ना समझ आए तो आप वही
जो है ये वाला नियम, 4 में जो है 4 दिन में इसका उलट के 3/1 कर देंगे तो आ जाएगा ये 12। ठीक है ना। अगर टोटल काम 3 था, 3 में एक भाग ये 4 दिन में करता है तो 3 भाग 12 दिन में करेगा। वही वही मैं यहाँ पे डायरेक्ट किया हूँ। बी अकेले उसी कार्य का 40% भाग 8 दिन में करता है। तो देखिए बी उसी काम को 40%, देखिए फिर से 40% काम 8 दिन में। देखिए अगर ये 40% 8 दिन में करता है तो 20% काम कितने दिन में करता होगा? 4 दिन में। 100% काम कितने दिन में करता होगा? 4 5 20 दिन में। भाई 40% काम अगर 8 दिन में करता है तो 40 का आधा 20%, 20% काम कितने दिन में करेगा? 4 दिन में करेगा। अब 20 का जब अगर 20% काम 4 दिन में करता है तो 100% काम कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। 20 पंचे 100 और 4 पंचे 20, 8 का आधा 4, 40 का आधा 20। आप कैसे भी कर लें। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आता तो आप ऐसे करिए। 40% काम अगर 8 दिन में करते हैं तो 40% मतलब कितना होता है? 2/5। अगर ये, लेकिन ये तो आपको आता ही होगा कि 40% कितना होता है। 40% बराबर 40 और परसेंट जब हटेगा तो नीचे बीच में जाएगा 100। ये आएगा 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। ठीक है। तो आप इसको देखिए, अगर आप ये करके आप अपना टाइम खराब करेंगे तो आप फिर तो वैसे भी कंपटीशन बाहर हैं। इसलिए आपको ये छोटी चीजें ये आपको डायरेक्ट लिखनी पड़ेंगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 12, वैसे आप यहाँ देखिए। तो अगर ये 40% काम, इसको हम आपको फिर से समझा देते हैं। 40% काम अगर ये 8 दिन में करता है तो 20% काम कितने दिन में करता होगा? 4 दिन में। और 100% काम कितने दिन में करता होगा? 20 दिन में। ठीक है ना। तो इतना करके अगर आप टाइम खराब करेंगे तो आप वैसे भी कंपटीशन बाहर। इसलिए आपको यही सोच के डायरेक्ट करना है। बी जो है पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। देखिए अब इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम बताया था कि जो सबसे बड़ी डिजिट होगी इसमें, इन दोनों में जो सबसे बड़ी डिजिट होगी उसका मल्टीपल लेंगे और उसका सबसे छोटा लेंगे। क्योंकि एलसीएम जो होता है इसका, जैसे इसका नाम ही है एलसीएम, मतलब कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब कि दोनों, इसका जो सबसे छोटा मल्टीपल हो। जैसे देखिए हम ये बात हम आपको पहली वाली क्लास में समझा, लेकिन आज फिर से बताने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे, ये 12 है, ये 20 है। देखिए 20 दूना 40, 20 तीन 60, 20 चौक 80। ठीक है ना। अब देखिए 12 दूना 24, 36, 48, 60। ठीक है ना। ये है 72। मतलब इसका मल्टीपल 12 दूना 24, 36, 48, 60, 72, 20, 40, 60, 80, 100। तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए लीस्ट कॉमन मतलब कि इन दोनों में कॉमन भी हो और सबसे लीस्ट मतलब सबसे छोटा भी हो। तो देखिए आप यहां देखेंगे तो ये जो 60 है, 60 दोनों में है और 60 सबसे छोटा भी है जो कि दोनों में कॉमन होती है। यही जो 60 की वैल्यू होगी यही होगी एलसीएम। इसका मतलब ये है। ठीक है। चलिए तो इनका 20 और 12 का एलसीएम आया कितना? 60। तो अब ये 12 पंचे 60, 20 तीन 60, मतलब कि ए की क्षमता 5 आ गई, बी की क्षमता 3 आ गई है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि अच्छा इसमें बताना है कि दोनों ये 4000 रुपये मिले हैं तो दोनों को कितना कितना रुपया मिलेगा। अगर आपसे क्वेश्चन में सपोज दैट ये भी पूछा होता है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म करेंगे तो आपको वो तो सिंपल ही है। देखिए कैसे, टोटल 60 काम करना है, दोनों एक दिन में मिलकर कितना काम करते हैं? 8। तो ये आ जाएगा 30/4 या 15/2। आप कुछ भी सिंपली, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हाँ लेकिन आपसे पूछा ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि 4000 रुपए इस ये काम को कंप्लीट करने में दोनों को कुल मिलाकर 4000 रुपए मिला। तो दोनों को कितना कितना मिलेगा? अब देखिए दोनों की क्षमता में अंतर है तो उनको रुपए में भी अंतर मिलेगा। देखिए कितना, ये दोनों जो है अगर क्षमता देखा जाए तो दोनों जो है इनकी 5 है, इनकी 3 है। तो ये दोनों 8 काम का देखा जाए 5 हिस्सा ये करता है ए, और इसी 8 का ये 3 हिस्सा करता है ये टोटल अगर 8 है, इसको दोनों को जोड़ लो तो अगर ये 8 है तो इसका 5 हिस्सा तो ये मान लीजिए ए करता है, इसकी क्षमता मान लीजिए। और इस जो है 8 ही में जो है 3 करता है ये। तो देखिए
अब इसको जो ये जो 4,000 रुपए है इसको कैसे बांटेंगे आप? 4,000 को आप 5/8 ये हिस्सा हो जाएगा ए का, और यही 4,000 में बी का हिस्सा हो जाएगा 3/8। क्या आ जाएगा? 8×5 = 40, 5×5 = 250। ए को मिलेगा 250 रुपए। जहाँ 400 हो, जहाँ 4,000 है, कुछ भी रहे, 4,000 रुपए, 400 रुपए, ठीक है, कुछ भी रहे यहाँ, 4,000, 400 कुछ भी रहे, ठीक है ना। अब देखिए, और इसका 8×5 = 40, 5×3 = 15, 150 रुपए। 150 रुपए मिलेंगे बी को। देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए की क्षमता बी से ज्यादा, इसलिए ए को बी से ज्यादा मिला और बी को ए से कम मिला, ठीक है। चलिए ठीक है, ये रहा आपका आज के 2 क्वेश्चन। एक में सिंपल पूछा, एक में पैसा देकर पूछ लिया कि किसको कितना कितना मिलेगा। ऐसे ही लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करके पूछता है। जैसे अब वो जो बटे में दिया था वही आपको परसेंटेज में देके पूछ सकता है। जैसे देखिए, ए किसी कार्य का 75%, ए किसी कार्य का 75% भाग 15 दिन में पूरा करता है। 15 दिन में कर सकता है शेष कार्य। शेष कार्य दिया है शेष कार्य को ए और बी मिलकर, शेष कार्य को ए और बी मिलकर 3 दिन में करते हैं। दिया कि शेष कार्य को ए और बी मिलकर 3 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? देखिए जैसा पिछला क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन वैसे ही, बस यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे जो है परसेंटेज में दिया, जो काम का जो भाग था वो यहाँ परसेंटेज में दिया है। देखिए तो ए 75% काम 15 दिन में करता है, 75% काम 15 दिन में करता है। 75% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/4, है ना। तो आप या तो इसको ऐसे कर दें, 15 को 4/3 से गुणा कर दें, तो आ जाएगा कितने दिन में करेगा? 3×5 = 15, 5 × 20, मतलब कि वो 20 दिन में पूरा काम करेगा। अगर आपको फ्रैक्शन वाला ना समझ में आता हो तो आपको जो है डायरेक्ट हम एक ये ट्रिक मान ली, ट्रिक नहीं है, ये है बेसिक, बस लोग कहते हैं कि ट्रिक है। देखिए कैसे, अगर 15 दिन में करता है 75% भाग, तो 75 की फ्रैक्शन होती है 3/4, तो आपको 4/3 से इसमें गुणा करना है। बस यही आप जो है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप जो है दिन में फ्रैक्शन का उल्टा करके मल्टीप्लाई करना है, बस आपको पता चल जाएगा कि वो पूरा काम कितने दिन में करेगा, ठीक है। ये आ जाएगा 20। चलिए ये आ गया कि ये जो है 20 दिन में करता है। और कह रहा शेष काम, देखिए अगर ए ने 75% काम कर लिया है, अब इस क्वेश्चन में उसने शेष काम के बारे में कुछ कहा नहीं है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, इसको आपको खुद से समझना पड़ेगा कि अगर 75% काम किया तो बचा कितना होगा? 25% काम। अगर 25% काम बचा होगा तो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4। तो फिर वही बात, तो कह रहा है ए और बी मिलकर 3 दिन में काम करते हैं 25% काम। तो देखिए ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर शेष काम 25% काम 1/3 दिन में करते हैं। तो
25% कितना होता है 1/4, तो 4 × 3 मतलब 12 दिन में, मतलब दोनों मिलकर 25% काम 12 दिन में करते हैं। ठीक है ना। देखिए अब देखिए ये 20 दिन, ये जो है 12 दिन, इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, ऐसे सफा करते हैं। इनका लीजिए आप एलसीएम, ये आएगा कितना 60, ठीक है ना 60 आएगा, ये एलसीएम आ जाएगा 60। ये होता क्या टोटल वर्क आपको पहले बताया है, 20×3 = 60, 12×5 = 60। देखिए अब यहाँ समस्या है, समस्या ये है कि यहाँ पे तो पता है कि ए की क्षमता 3 है, लेकिन यहाँ पता चला कि ए और बी की क्षमता 5 है, मतलब कि यहाँ पे ए की क्षमता 3 है, यहाँ दोनों की क्षमता 5 है। तो आप तो यहाँ तो बी की क्षमता पता नहीं है, लेकिन आप अगर इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपको दिख रहा है कि अगर ए प्लस बी की क्षमता अगर 5 है, अगर ए की क्षमता 3 है, तो बी की क्षमता तो आप बता ही सकते हैं कि 2 है। इसमें कुछ था नहीं, बस केवल इतना ही था। इतने में अगर नए स्टूडेंट होंगे तो उनको समस्या होगी। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। अगर दोनों की क्षमता, अगर दोनों ए प्लस बी मिलकर अगर एक दिन में 5 काम करते हैं, ठीक है ना, अगर दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, उसमें से अगर ए अकेला 3 काम करता होगा, तो साफ सी बात है कि बी एक दिन में कितना काम करता होगा 2 काम। बस इसमें एक यही नई बात सीखने वाली थी, ठीक है। तो ए की क्षमता कितनी है यहाँ पे 3 है, और बी की क्षमता क्या है यहाँ पे 2 है। तो पूछ रहा है कि यदि तो बी अकेला काम करे तो काम कितने दिन में होगा। तो देखिए पूछा है कि अगर बी केवल अकेले काम करे तो अकेले टोटल काम कितना है 60 काम है, और बी एक दिन में करता कितना है 2 काम, तो ये आ जाएगा 30 दिन। एकदम आसान था, इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस केवल एक ही बात थी आपको, इसमें केवल एक ही बात थी कि क्या बोलते हैं कि दोनों की क्षमता 7 दिया था, इसमें एक ही सिंगल दिया था, आपको बी की क्षमता निकालनी थी, बस यही करना था। तो ये अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आपको अगले क्वेश्चन में समस्या नहीं होगी, और ऐसे ही लैंग्वेज थोड़ा मोड़ा घुमा के पूछेगा बस। चलिए जैसे अब देगा, बताएगा कि कौन किससे ज्यादा गुना सक्षम है, वो किस उससे कितना गुना ज्यादा अच्छा काम करता है, कितना कम दिन में करता है, या कि अगर वो कम दिन में करेगा तो साफ सी बात है अगला उससे ज्यादा दिन में काम करेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन वो वाला भी करते हैं। ए जो है वो बी की अपेक्षा ए बी की अपेक्षा 3 गुना अधिक कुशल है। कुशल है मतलब एफिशिएंट है, ये ए जो है बी से 3 गुना अधिक कुशल है, ठीक है। इसलिए वह एक कार को 20 से 24 दिन में कम करता है। इसलिए राइटिंग थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, इसलिए वह 20 से 24 दिन कम समय लेता है। कोई भी काम करने में 20 से वो जो है 24 दिन कम टाइम लेता है। और क्वेश्चन पूछ रहा है यदि दोनों मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिन में होगा। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में होगा। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में दिया था कि कार दिया था, कार का भाग दिया था, यहाँ पे दिया है कि दोनों में कौन सक्षम है। यहाँ पे आपको पहले से ही उसका क्षमता, उसको पिछले वाले क्वेश्चन में क्षमता निकालना था, इसमें दिया कि आपको क्षमता पहले से दिया कि कौन कितना ज्यादा सक्षम है, ठीक है। देखिए ए ऐसे लिखिए, ए और बी कह रहा है कि ए जो है बी से 3 गुना अधिक सक्षम है,
देखिए इसका मतलब ये है कि बी अगर एक दिन में एक काम करता होगा तो ए एक दिन में तीन काम करता होगा। अगर बी एक दिन में दो काम करता होगा तो ये जो है छह काम करता होगा। इस रेशियो, इसका मतलब यही है कि इन दोनों के बीच में हमेशा एक और तीन या तीन और एक का रेशियो मतलब बना रहेगा। अगर ये तीन रहेगा तो ये नौ रहेगा, अगर ये चार रहेगा तो ये 12 रहेगा। दोनों में चार तीन का है ना, एक तीन का, एक तीन का, एक तीन का, तो वही बात है। इस एक और तीन का मतलब आपको समझ में आया आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है इनका इफिशियंसी। हम आपको पहली ही क्लास में बताए थे कि व्यक्ति के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात उनके द्वारा किए गए क्षमताओं के अनुपात का उल्टा होता है। देखिए कैसे, अगर आपको ये लाइन नहीं समझ में आई है तो हम आपको इसका सीधा सीधा बताते हैं। अगर ए कोई काम 2 दिन में करता होगा और बी कोई काम 1 दिन में करता होगा, ठीक है ना। अगर कोई आदमी है वो कोई काम 2 दिन में करता है, बी कोई आदमी है जो कि 1 दिन में वही कार्य एक दिन में करता है, ठीक है ना। तो देखिए अगर एक दिन में अगर ये कोई काम 2 दिन में करता है, ये देखिए डे लिखिए इसको ऐसे, ये लिखिए क्षमता, है ना। तो देखिए तो इनका जो रेशियो हो जाएगा वो आ जाएगा 1/2। मतलब कि एक कोई कार्य करने में 2 दिन लेता है तो उसकी क्षमता हो जाएगी इसकी उल्टी 1, और अगर बी कोई काम 1 दिन में करता है तो उसकी क्षमता 2 है। मतलब कि दिन का अनुपात और इनकी क्षमता का अनुपात जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। देखिए ये है क्या क्षमता, तो इनका डे का क्या हो जाएगा 3, ठीक है भाई। देखिए अगर आपको ये वाली बात समझ में नहीं आ रही है, अगर आप हैं, आपका भाई है, अगर आप एक दिन में आप 1 कप चाय पीते हैं और आपका भाई एक दिन में 2 कप चाय पीता है, तो वो आपसे ज्यादा सक्षम है, क्योंकि आप एक दिन में एक ही चाय पीते हैं और वो एक दिन में 2 चाय पीता है। तो आप देखिए क्षमता उसकी, वो एक दिन में 2 पीता है इसलिए उसकी क्षमता अच्छी है और आपकी क्षमता कम है। तो आप जो है आप कोई काम करने में 2 दिन लेंगे तो वही काम वो करने में एक ही दिन लेगा, क्योंकि वो एक दिन में 2 कप पीता है और आप 2 दिन में 1 कप पीते हैं, उसका जस्ट उल्टा है, ठीक है। देखिए अब कह रहा है कि इसलिए वह 20 से 24 दिन कम समय लेता है। देखिए ये है एक, अगर ए की क्षमता 3 है तो उसको दिन कितना लगता है 1, अगर बी की क्षमता 1 है उसको दिन लगता है 3। मतलब देखिए फिर से ये अगर इसका मतलब समझ जाएंगे ना, तो इतने बेसिक पे आप कम से कम क्या बोलते हैं टाइम एंड वर्क के 50% क्वेश्चन है कि जो आपको दिन समय निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ अगर उसका फ्रैक्शन पता रहेगा तो आप उसको डायरेक्ट कर लेंगे बिना कोई टाइम खराब किए हुए। इसलिए आपको इसको समझना सबसे जरूरी है। देखिए इसका क्षमता मतलब ये हुआ कि कोई काम एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी कि एक दिन में ये 3 काम करता है, ये 3 दिन में 1 काम करता है, जस्ट इसका उल्टा। देखिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो बी है वो जो ए है वो बी से 24 दिन कम टाइम लेता है। तो अगर इन दोनों में देखिए ये रेशियो है, ये दिन का रेशियो है, तो इनमें अगर देखिए कितने का है अंतर, 2 का, 2 रेशियो का। तो कह रहा है इस काम को यदि दोनों मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में होगा। ये देखिए इसलिए वह 20 से 24 दिन कम टाइम लेता है। भाई ए जो है वो 20 से 24 दिन कम टाइम लेता है, तो इनमें अंतर कितना है 2 का, और वो 2 का कितना है 24 दिन का। तो एक आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, ठीक है। तो कुल मिला के ये दिन हो जाएगा 12 दिन, ये जो है कितने दिन में करता है 36 दिन में। मतलब अगर ए 12 दिन में करता होगा तो बी 36 दिन में करता होगा, क्योंकि ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 1 है। अगर वो रोज 3 काम करता होगा तो 3 चौके 12, वो 4 दिन में कर लेगा। ये जो है एक दिन में एक काम करता तो 36 दिन में करेगा, यही है। देखिए ए 12 दिन में करता होगा, बी जो है 36 दिन में। इनका ले लीजिए एलसीएम आ जाएगा 36 बार 3 36, 36 एकम 36। अब पूछ रहा दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में होगा, ए प्लस बी 36/4।
ये आ जाएगा 9 दिन। देखिए इसमें केवल टोटली समझने वाली बात ये है कि ए और बी की क्षमता पिछले इनके पहले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें आपको दिन दिया होता था और जो है क्षमता निकालनी पड़ती थी। इसमें आपको दिया है ए और बी की क्षमता पहले से दी गई है और पूछता है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। बस यही फर्क है कि उसमें आपको क्षमता निकालनी थी, यहाँ पे आपको क्षमता दिया हुआ है। ठीक है, देखिए हम इस क्वेश्चन को आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए दिया है कि ए जो है बी से 3 गुना सक्षम है। ठीक, यहाँ पर अगर आप अधिक नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ए जो है बी से 3 गुना अधिक सक्षम है, इसलिए वो जो है बी से 24 दिन कम टाइम में करता है। भाई अगर वो ज्यादा सक्षम है, साफ सी बात है, वो ज्यादा तगड़ा है काम करने में, तो उसको दिन भी कम लगेगा। तो ए को 12 दिन लगता है, बी को 36 दिन लगता है। अगर 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 जो है क्षमता का अनुपात 3:1 है तो उनका दिन का अनुपात हो जाएगा 1:3, जस्ट उल्टा होता है। ठीक है ना, ये होता है। फिर आपको इनका अंतर दिया था 2r, इसका दिया था 24, तो एक r की वैल्यू हो जाएगी 12, तो 12 कम 12 बढ़ती 36, मतलब एक जो है 12 दिन में करता है, बी जो है 36 दिन में करता है। ए जो है 12 दिन करता है, बी 36 दिन में। इनका ले लीजिए एलसीएम, फिर इसका बढ़ती 36, 36 से कम 36, फिर जो है टोटल काम 36 करना है, दोनों मिलकर 4 करते हैं, तो 4 36 9 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आपको ऐसे बस थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज घुमा के पूछेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो वो कैसा भी पूछे, कितना भी घुमा के पूछो, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपने बेसिक उसका दिन कैसे निकालना है, क्षमता कैसे निकालनी है, अगर आपको ये सब क्लियर हो जाएगा तो आपको आगे क्वेश्चन करने में कोई समस्या नहीं होगी। बशर्ते कि आपको बस जो बेसिक है वो पूरी कंप्लीट रहे। क्योंकि अगर आप बेसिक और छोटे छोटे क्वेश्चन करके तभी बड़े क्वेश्चन पे जाएंगे, तभी आपको क्वेश्चन करने में मजा आएगा। वरना कठिन क्वेश्चन करेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। फिर चलिए एक अल्टरनेट वाला जो हम कल क्वेश्चन कराए थे, एक क्वेश्चन और कराने की कोशिश करते हैं आज, और समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः मतलब कि पहले ए फिर बी क्रमशः 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई काम को ए और बी क्रमशः 10 और 20 दिन में कर सकते हैं। यदि दोनों बार में इस काम करें तो काम कितने, यदि दोनों बारी बारी से कार्य करें तो दोनों बारी बारी से कार्य करें तो कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा, कार्य कितने दिन में पूरा होगा। यदि ए से स्टार्ट किया जाए, यदि कार्य को कार्य को ए से शुरू किया गया हो। देखिए अभी क्वेश्चन, अभी हमारे पास सेटअप नहीं है, वो प्रोजेक्टर वाला सेटअप नहीं है ना, तो हम लोगों को क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम जाता है, इसको आपको भी देखने में थोड़ा असहज होता होगा, लेकिन फिर भी अभी जब तक नहीं है तब तक कोशिश करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन में है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। यदि दोनों बारी बारी से कार्य करें तो कार्य कितने दिन में होगा, यदि ए से कार्य स्टार्ट किया जाए। देखिए अभी तक पिछले वाले क्वेश्चन दोनों बंदे, जो ए होता था बी होता था, वो दोनों साथ ही में काम करते थे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि दोनों साथ में काम नहीं करेंगे। इसमें इस क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि अगर आज जब पहला दिन है तो आज केवल ए करेगा, ए करके चला जाएगा, अगले दिन फिर बी आएगा, फिर तीसरे दिन फिर ए आएगा, चौथे दिन फिर बी आएगा।
ऐसे क्रमशः करते करते जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा दोनों ऐसे ही काम करते रहेंगे। तो ये वाला टाइप वो वाला है। तो ठीक है ना, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ए 10 दिन में करता है, बी जो है 20 दिन में करता है। ठीक है, अब इनका ले लीजिए आप एलसीएम, आ जाएगा 20, 1 2, ए की क्षमता 1 आ गई, बी की क्षमता 2 आ गई। ठीक है, चलिए देखिए जो ये अल्टरनेट डिवाइस, इस क्वेश्चन के टाइप को कुछ लोग कहते हैं कि अल्टरनेट डे, मतलब कि क्रमिक दिन वाला क्वेश्चन, क्रमिक दिन। देखिए कैसे, ये पहला दिन हो गया, ये जो है दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे ऐसे करके जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा ये लोग आएंगे अपना अपना अपने काम का हिस्सा करके चले जाएंगे। फिर बी आएगा, वो अपने काम का हिस्सा करके चले जाएगा, ऐसे सी आएगा, डी आएगा, मतलब कि ये लोग आएंगे बारी बारी काम करके चले जाएंगे। ठीक है, ये जो वायर है ना, ये वायर मुझसे बार बार फिसल जा रहा है। चलिए ठीक है, अब सही है। ठीक है ना, देखिए पहले दिन अगर ए आया तो अपना एक काम करके चला गया, फिर अगले दिन मतलब दूसरे दिन बी आया, वो 2 काम करके चला गया, फिर तीसरे दिन ए आया, चौथे दिन फिर बी आया, 2 काम करके चला गया, ऐसे ही 1 2 1 2 करके वो अपने सीक्वेंस में आएंगे, काम करते चले जाएंगे। देखिए अब देखिए करना क्या है, तो ये देखा जाए तो हर 2 दिन में, देखिए अभी अब आप कहेंगे क्या है इसमें 2 दिन के लेते हैं, 2 दिन को इसलिए लेते हैं क्योंकि जब तक हम दोनों का साथ में काम नहीं निकालेंगे तब तक कैसे क्लियर करेंगे कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी यही पूछता है कि देखिए दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो देखिए यहाँ 2 दिन में देखा जाए कितना काम हुआ है, 3 काम। 2 दिन में कितने काम हुए, 3 दिन। पहले दिन एक काम हुआ, दूसरे दिन भी आया, 2 काम कर दिया, तो 2 दिन में कितने काम हो गए, 3 दिन, मतलब तीन काम हो गया। फिर तीसरे दिन चौथे दिन 2 दिन मिलकर कितना काम हुआ, 3 काम हुआ। तो फिर अगले 2 दिन में 3 काम होगा, फिर अगले 2 दिन में 3 काम होगा, मतलब कि हर 2 दिन में 3 काम, हर 4 दिन में 6 काम, हर 6 काम ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो देखिए कुल मिला हमको काम कितने करने हैं, 20 काम करने हैं, और हर 2 दिन में हम 3 काम करते हैं, तो इसको 20 के करीब में लेके आना है। तो आपको कैसे करना है, तो आपको लेके आते हैं 3 5 5 3 6 18, आपको इसमें अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 6 दूना 12 दिन, ये आ जाएगा 18 काम, मतलब कि 12 दिन में आप 18 काम कर लिए हैं, 12 दिन में आप 18 काम कर लिए। ठीक है ना, देखिए अब 13वें दिन कौन आएगा, ए आएगा। देखिए अब आपको पता कैसे चलेगा कि ए आएगा कि बी आएगा कि कौन काम करके गया, आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए कि हर सम वाले दिन पे दूसरे दिन कौन आया है, बी आया है, हर विषम दिन पे ए आया, फिर यहाँ पे ए आया, यहाँ बी आया, दूसरे दिन भी बी आया, चौथे दिन में बी आया, छठवें दिन में बी आया होगा, 8वें 10वें 12वें 14वें 16वें 18वें 20वें हर समवें दिन पर बी आया है। तो भाई 12 दिन हो, मतलब कि 12वें दिन पर बी काम करके चला गया होगा, तो 13वें दिन कौन आएगा, बंदा ए आएगा, 13वें दिन ए आएगा। ठीक है ना, जब 13वें दिन ए आएगा तो ये एक काम कर देगा, अगले दिन ये कितना काम कर देगा, एक काम कर देगा, तो कितना हो जाएगा 13 दिन, काम कितना हो जाएगा 19 काम। ठीक है ना, 12 दिन में काम। देखिए ये चीज स्टूडेंट को समझ में नहीं आती है, और इसलिए हम इसको एकदम आराम से बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जिसको आज तक नहीं भी समझ में आएगा उसको यहाँ से समझ में आ जाएगा। 12 दिन में 18 काम हो चुका है, अगले दिन ए आएगा, एक दिन में एक काम करके चला जाएगा, तो टोटल 13 दिन हो जाएंगे, 13 दिन में 19 काम कंप्लीट। अब काम कितना करना है, केवल एक काम, अब बी करता कितना है, 2, तो 13 दिन तो काम हो ही चुका है। अब बी जो है पूरा दिन तो करेगा नहीं, क्योंकि पूरा दिन में वो 2 काम करता है, हमको काम केवल कराना कितना, एक काम, तो एक काम कराना है, करता कितना है 2, तो 13 सही 1/2 दिन। ठीक है, तो ये 13 सही 1/2 दिन आपको हो जाएगा आंसर। ये रहा टाइम एंड वर्क। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो स्टूडेंट को बहुत कम समझ आते हैं, और वो इन ऐसे क्वेश्चन को टफ की श्रेणी में रखते हैं कि मतलब कठिन है, ये सब क्वेश्चन आएंगे तो हम छोड़ के चले आएंगे। आपको छोड़ना नहीं, क्या है, सिंपल तो है। एक बार देखिए फिर से, हर 2 दिन में कितना काम हुआ, 3 काम, 2 काम 1 काम, हर 2 दिन में भाई ये जो है पहले दिन हुआ, ये जो है दूसरे दिन हुआ, तो हर 2 दिन में कितना काम हुआ, 3 काम। अब हमको 20 काम कराना है, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 18 और 6 दूना 12, मतलब कि 12 दिन में 18 काम हुआ है।
अगले दिन 13वें दिन ए आएगा, एक दिन में एक काम करके चला जाएगा, 13 दिन में कितना काम हो गया, 19 काम। अब 14वें दिन तो पूरा काम करेगा नहीं, क्योंकि एक ही काम करना है ना, दो काम तो करने नहीं है। अगर दो काम करना होता तो क्या बोलते हैं, पूरा बी जो है पूरे दिन काम करता है, तो बी कितने दिन काम करेगा, आधा काम करेगा, आधे दिन में काम करेगा। भाई यार एक दिन में अगर दो काम करता है तो आधे दिन में एक काम करेगा, और एक ही काम तो कराना था, खत्म। तो ये है। अब ये देखिए कि आपकी ये जो ए और बी वाला जो मैन आदमी देख कर आता है, ये वाला टाइप लगभग लगभग आपके खत्म हो चुके हैं, क्योंकि मैंने वेजेस, इफिशियंसी और डे, ये तीनों टाइप आपके करा चुके हैं। अब आपके एक बचता है, जो अभी आपके एक चाचा एक्सपायर हो गए हैं, एमडीएच मसाले वाले। एक टाइम एंड वर्क में एक रूल ये भी लगता है, एमडीएच, मैन दिन घंटा काम, ठीक है। एक आप सूत्र लिखिए, वो सूत्र कुछ नहीं है, लेकिन आप बस देखिए, दिख रहा है, देखिए M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2W2। ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद नहीं करना है, आप एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में खुद ब खुद फीड हो जाएगा। और जो पुराने बच्चे होंगे उनको तो पता ही है, ये जो नए हैं उनके लिए हम बता रहे हैं इसको, इसके बेसिक पे आप एक से दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मोटी मोटा आपको देखिए, जो एम है इसका मतलब समझ सकते हैं मैन, आदमी, और डी का मतलब समझ सकते हैं आप डे या दिन, और एच का मतलब समझ सकते हैं आप आर मतलब घंटे, 1 आवर 2 आवर 3 आवर, है ना। और डब्ल्यू का मतलब है वर्क, काम, एक काम, दो काम, 25% काम, 40% काम, 3/4 काम, 50% काम, 3 काम, 3 बोरी काम, कुछ भी आप मान सकते हैं। सेम वही चीज यहाँ M2D2H2W1, यही सब है। इसको आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन आप इसको एक बार दो बार लिख के कोशिश करेंगे तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा, कोई समस्या इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए इस टाइप के भी आपके 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखिए एक, व्यक्ति किसी कार्य को 25 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। दिया 25 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो 30 व्यक्ति उस कार्य को 30 व्यक्ति उस कार्य को 30 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए ये MDS का सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये, कि 25 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो 30 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। चलिए देखिए, ये क्या है, 25 मैन है, 25 मैन किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। आप कहेंगे कि मल्टीप्लाई क्या हुआ, फार्मूला में भी था मल्टीप्लाई, और इस मल्टीप्लाई का मतलब यही था कि 25 आदमी 12 दिन में करते हैं, तो यानी 25 व्यक्ति एक दिन में एक काम करेंगे, 2 दिन फिर 3 दिन, तो 25 + 25 + 25 करने से अच्छा है कि आपको गुणा कर दो, ठीक है ना। 25 × 12 बराबर, ये जितना काम करेंगे, तो ये अगर ये इतना काम करेंगे तो इस कार्य के बराबर ही तो लिखना पड़ेगा ना, कि 30 व्यक्ति कितना काम करेंगे, 30 व्यक्ति D2 कार्य कितने दिन में करेंगे। ये D1 था, ये M1 था, ये M2 था, ये D2 था। तो M1 D1 दिया, M2 दिया, आपसे D2 दिया और D2 पूछ दिया। ऐसे ही करके वो 3 देगा, M1 दे देगा, D1 दे देगा, H1 भी दे देगा कि
25 व्यक्ति 12 दिन में 5 घंटे कार्य करके 30 व्यक्ति जो है 6 घंटे कार्य करके कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। कुल मिला के आपको जो ये फार्मूला है M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। आपको कुल मिला के यही फार्मूला, यार ये राइटिंग कैसे बनेगी, राइटिंग बनाने का कोई टिप्स एंड ट्रिक्स के आपके पास हो तो कमेंट करके बताएं। M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। आप केवल यही ध्यान रखना है, इसमें क्या करेगा, अगर 3 डिजिट रहेगा तो कोई यहाँ 3 देकर यहाँ 2 देकर 1 पूछ लेगा। अगर यहाँ M1 दिया रहेगा, D1 दिया रहेगा, H1 दिया रहेगा तो M2 पूछ के ये 2 देकर ये पूछ लेगा, ये 2 देकर ये पूछ लेगा। तो कुछ भी देकर कोई 3 चीज देगा, चौथी चीज पूछेगा। केवल यही एक फार्मूला है बस इस वाले टाइप में, ठीक है। तो ये होगा, देखिए M से M काट दीजिए आप, 5 6 के 30, 5 25, ये कटा, 6 दूना 12 और 5 दूना 10 बराबर D2। खत्म। मतलब कि 10 दिन में 30 व्यक्ति अगर काम करेंगे तो 10 दिन में काम खत्म कर देंगे, और वही काम अगर 25 व्यक्ति करेंगे तो 12 दिन में करेंगे। खत्म बात। इसमें क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था, केवल आप एक फार्मूला याद करो, उस पर रखो और तुरंत सॉल्व कर दो, ठीक है। यही है बस। जैसे इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, जैसे स्टार्टिंग दे दिया, कुछ व्यक्ति दिया, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में कोई काम को 12 दिन में करते हैं। 20 व्यक्ति, यदि 20 व्यक्ति यदि 20 व्यक्ति यदि 20 व्यक्ति अनुपस्थित हो जाए तो शेष कार्य को तो शेष व्यक्ति उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर देते हैं। कह रहा है कि अगर 20 व्यक्ति एब्सेंट हो जाएं तो शेष व्यक्ति उस काम को 4 दिन में कर देंगे। तो बताओ आरंभ में कितने व्यक्ति थे, तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे। देखिए एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, यदि 20 व्यक्ति अनुपस्थित हो जाएं तो शेष व्यक्ति उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर देते हैं। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे, ठीक है, आरंभ में कितने व्यक्ति थे। देखिए तो हम मान लेते हैं कि आरंभ में x व्यक्ति थे, मतलब कुछ x व्यक्ति थे, ठीक है, x व्यक्ति थे। देखिए यार x भी नहीं बन रहा है। देखिए स्टार्टिंग मान चलिए कि स्टार्टिंग में x लोग थे, है ना, वो इस काम को 12 दिन में कर सकते थे, ठीक है ना। अब देखिए स्टार्टिंग में जो भी थे, कुछ भी थे, 10 20 40 50 कुछ भी थे, हमको नहीं पता, ये जितने भी थे उस काम को 12 दिन में कर सकते थे। तो ये जितना काम करेंगे वो टोटल वर्क ही तो होगा।
तो टोटल वर्क के ही आगे हम अगली जो स्टेटमेंट दी होगी, जो अगली कंडीशन दी होगी, वो हम इसी के बराबर करेंगे। ठीक है, यही सब करना रहता है। तो क्या रहता है, यदि 20 व्यक्ति अनुपस्थित हों, तो यदि आप बोल रहा है कंडीशन, ये तो ये इतना, इसको आप ऐसा अगर नहीं समझ रहा लिख लीजिए टोटल वर्क, कि जो व्यक्ति थे स्टार्टिंग में, जितने भी व्यक्ति थे वो 12 दिन में काम करते थे, तो जितना काम करते होंगे तो वही टोटल वर्क होगा। अब बोल रहा है कि इन व्यक्तियों में 20 अगर व्यक्ति अनुपस्थित हो जाए, अगर 20 व्यक्ति न आए, तो अगर टोटल पहले यक्ष थे तो इसमें से 20 आप निकाल दो, अगर 20 अनुपस्थित हो गए मतलब 20 आए ही नहीं, उनकी तबीयत खराब थी, है ना, आ जाए तो शेष अब अगर 20 चले जाएंगे तो जो बचेंगे वही शेष होंगे। और वो करते कितने दिन में, 4 दिन में, वो 4 दिन में पूरा कर देते हैं। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे, तो आपने माना ही x थे। देखिए ये हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा 4x माइनस 80। ठीक है, इसको आप यहाँ लाइए, आ जाएगा 8x बराबर 80। ठीक है ना, ये आ जाएगा x बराबर 10। मतलब कि स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे, 10 व्यक्ति थे। नहीं गलत है, सॉरी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे डिजिट मैंने गलत किया था। एक मिनट, सॉरी। ये वाला क्वेश्चन हम आपको कल फिर से देके कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन जो है डिजिट शायद कुछ गलत है, इसमें डिजिट कुछ गलत है इसमें, है ना, डिजिट कुछ इसमें गलत है। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम आपको कल से फिर से कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, तो टाइम एंड वर्क के लगभग सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखा दिए हैं। अब टाइम एंड वर्क के हम कल जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि अभी 2019 सीजीएल और आरआरबी लोको पायलट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, हम उसमें से कुछ क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन जो नए क्वेश्चन आए हैं, वो वाले क्वेश्चन लेके आएंगे। अभी तक आपने जो सीखा वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट था। आगे जो हम कल टाइम एंड वर्क के दोनों मिला के एमडीएस वाला और ये वाला व्यक्ति वाला, इसको मिला के 10 क्वेश्चन लाएंगे। वो 10 क्वेश्चन आपको करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो नए क्वेश्चन होंगे। उसमें हम आपको एक क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे। वो क्वेश्चन करने आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो नए क्वेश्चन है। तो जो अभी एनटीपीसी का पेपर होगा या जो सब इंस्पेक्टर का पेपर होगा या जो भी पेपर होंगे, उसमें वो क्वेश्चन नए आएंगे, क्योंकि अब कंपटीशन इतना बढ़ रहा है कि पुराने क्वेश्चन तो सभी कर लेंगे, तो पुराने क्वेश्चन तो वो तो देंगे ही। अगर मैथ में अगर 25 क्वेश्चन आने हैं या 40 क्वेश्चन आने हैं, तो 25 में से ये तो 15 क्वेश्चन तो पुराने ही रहेंगे। ये तो पुराने तो सिंपल रहेंगे। इस 25 में से ये 15 क्वेश्चन सिंपल रहेंगे, पुराने रहेंगे। 5 क्वेश्चन जो होंगे, और ये 5 क्वेश्चन नए भी हो सकते हैं और टफ भी हो सकते हैं। और ये जो 5 क्वेश्चन होंगे, ये जो है मॉडरेट होंगे, कि ना तो बहुत ज्यादा सिंपल होंगे, ना तो बहुत ज्यादा टफ होंगे। ये जो है मॉडरेट होंगे। इसमें भी लैंग्वेज थोड़ा घुमा के, जो आप आज तक करते हैं आप आए, उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज ट्विस्ट कर देगा। जैसे कि वो जो धन राशि वाला क्वेश्चन था कि 400 था, तो एक को मिला था 250 रुपए और बी को मिला था 150। पूछ लेगा कि दोनों में जो धनराशि मिली उसका अंतर क्या है, ऐसे थोड़ा सा घुमा देगा। वो ऐसे क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं, तो ये सब ऐसे करके ये 5 क्वेश्चन कर देगा। और इस 5 क्वेश्चन में क्या होगा कि इस 5 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन नए डाल देगा जो बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट पे होंगे, और 5 में से 3 क्वेश्चन बहुत खतरनाक डाल देगा, है ना, कि वो जिसको बेसिक भी आती थी और जो नए क्वेश्चन करके आए थे, वो इन 5 में से 1-2 क्वेश्चन कर लेगा। तो आपके 25 में से 22-23 क्वेश्चन आप जो है कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब मैथ। देखिए मैथ में हम आपको फिर से बताते हैं। मैथ में हम कल के बाद परसों जो है परसेंटेज शुरू करेंगे। उसमें आपको बताएंगे कि हम कैसे मैथ परसेंटेज में हम कैसे प्रॉफिट लॉस रेशियो और डिस्काउंट और परसेंटेज, ये 4 चैप्टर के हम क्वेश्चन एक साथ करेंगे। तब आपको पता चलेगा कि जो मैंने पहले वीडियो में आपसे कहा था कि आपको पर डे एटलीस्ट 4 या 5 चैप्टर अगर साथ में करते हैं, अगर सबके 10-10 क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन करते हैं, तो आपके जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो आज के लिए बस इतना इस क्लास में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो, ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप अपने दोस्तों को बताएं, उनसे लाइक करवाएं, जो है सब्सक्राइब आप भी करें और सबको बताएं, शेयर करें। और कोशिश करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि मैथ के जो है आपके
एटलीस्ट जो टाइप, जो बेसिक टाइप हैं या जो नए नए क्वेश्चन आए हैं वो हर एक चैप्टर वाइज, या आप कमेंट करके मतलब बताएंगे कि आपको मिक्स क्वेश्चन करने हैं कि ऐसे ही चैप्टर वाइज करने हैं।